हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे आलू बिरयानी। उसके लिए हम लोगों ने जो है वो आलू बड़े स्लाइस में काट लेने हैं। साथ ही इसमें हम लोगों ने टमाटर लंबे लंबे काटने हैं और पतले काटने हैं। फिर इसमें हम लोगों ने डालना है 1 कप दही और साथ इसमें जाएगा चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। ये तीनों जाएंगे, एक चीज़ें जाएंगी। और कुछ मसाला जात हम लोगों ने बिरयानी मसाला के अलावा जो यूज़ करने हैं वो, क्योंकि इससे हमने स्पाइसी बिरयानी बनानी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपने स्पाइसी नहीं खाने तो आप इसमें मसाले कम कर सकते हो। लाल मिर्च, हल्दी और नमक अपने टेस्ट के लिहाज से वो डाल देना है। साथ इसमें जो है वो गरम मसाला जो है वो हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। ये हमने जो है वो टमाटर का पेस्ट ग्रेवी के लिए कि अच्छी ग्रेवी इसकी बने, तो इसमें ग्रीन मिर्च और प्याज जो मैंने साथ ही ग्राइंड करती थे वो मैंने आपको दिखाई नहीं है, मगर ये वो हम लोगों ने ग्राइंड करके डाल दिया। साथ इसमें मैंने ऊपर से इमली और आलू बहारा थोड़ा सा डाल दिया और इसमें बिरयानी मसाला ये हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया। साथ इसमें अब जाएंगे ब्राउन क्यूब प्याज और 4 ग्रीन मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन हम लोगों ने 2 घंटे या जितना टाइम आप रख सकते हो आपने रखना है। रखने के बाद फिर हम लोगों ने इसको पकाने के लिए ये जो है वो रख देना है। ठीक है, मगर ये यकीन जाने ना, ये वाली बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। तो आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है। ठीक है, अब देखें ना, हम लोग चिकन की बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी, अंडा बिरयानी, कोई भी बिरयानी खाते हैं तो उनमें वो जो टेस्ट होता है ना वो किसका होता है? चिकन का होता है। कोफ्ता बिरयानी में भी चिकन का बिरयानी का या कोफ्ते वो दूसरे गोश्त वाले बनाए तो उसका टेस्ट होता है। तो इसमें जो टेस्ट है इसमें चिकन का टेस्ट नहीं होगा। इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जिसमें आपको ये चिकन का टेस्ट हो, मगर फिर भी बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनी। आलू बहुत ही ज़बरदस्त थे, मसाला लगने की वजह से बहुत ज़बरदस्त आलू बने थे। तो फिर हम लोगों ने एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल वगैरह डाल के मसाला मैंने जो है उसे पकड़ने के लिए रख दिया था। तो आप जितने टाइम के लिए भी आप इसको रख सकते हो तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या, मसाला इतनी देर हम लोगों ने ये पकाया है कि इसमें से पानी जो है टमाटरों का खुश्क हो जाए और आलू पक जाए। जब बिना आलू जो है ना वो टमाटर के साथ आप डालते हो तो सही होता है कि आलू जो है वो जल्दी नहीं पकते। ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि कि हमारे आलू जो है वो अच्छी तरह पक जाए, कच्चे ना रहे। और कोशिश ये करें आलू पके भी और आलू गले भी ना, नहीं टूटे ना, क्योंकि बिरयानी ही हमने आलू वाली बिरयानी बनानी है तो फिर वो टूटे ना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए पानी इसमें खुश्क हो चुका है, इसमें थोड़ी बहुत जो ग्रेवी है वो मैं छोड़ दूंगी। इस वजह से छोड़ूंगी ताकि जो है वो चावल हमारे रूखने में, जब हम लोग बिल्कुल खुश्क कर देते हैं इसकी ग्रेवी को तो वो हमारे चावल जो है वो खुश्क बनते हैं, रूखे बनते हैं। तो चावल जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, तो ये मैंने जो है ना चावल जो है निकालते हुए पानी से आपको नहीं दिखाया, तो आप लोगों ने ज़रूर निकाल देना है। तो बॉयल करते वक्त भी इसमें चावलों में ज़रूर भी आपने नमक वगैरह ऐड कर देना है कि चावलों को नमक लग जाए। ठीक है, साथ फिर अब मैंने जो है वो एक तय जो है इसके चावल नीचे डाले और ऊपर मैंने जो है इसके ऊपर वो ग्रेवी डाल दी। फिर इसमें मैंने फिर क्या करता है ना कि इसी तरह फिर मैंने चावल डाल के फिर ग्रेवी डालनी है और इसको मैंने इस देश पतीले के अंदर इधर ही दम लगाने से पहले ही मिक्स कर दूंगी, ताकि जो है ये बहुत ही मिक्स हुए हों, आलू ना टूटें और हमारे चावल भी ना टूटें। और फिर जब दम लग जाएगा तो हम लोग इसको सिर्फ खाने के लिए जो है ना प्लेट में डालेंगे और खा लेंगे, बहुत मज़े की बनेगी। तो साथ आप लोगों ने ये करना है कि जब आप दम पे लगाओ ना तो इसके नीचे पहले आंच आप लोगों ने तेज़ रखनी है और फिर 2 मिनट के बाद इसको आपने स्लो कर देना है। तो फिर आप जब आप दम लगाने के लिए रखोगे चावल तो एक चीज़ और करनी कि इसमें थोड़ा सा लास्ट में चावल दम लगाने पे रखोगे तो इसमें थोड़ा सा आपने सादा पानी जो होता है ना वो थोड़ा सा इसमें डाल देना है, क्यों कि उससे चावल रूखे नहीं होते। तो ये आप लोगों ने ज़रूर, मैंने आपको जो ये 2 चीज़ें बताई हैं तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, तो आपके चावल कभी भी रूखे नहीं बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसमें हम लोगों ने अब इसका कलर थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देना है ताकि जो है वो चावल और भी प्यारे लगे। तो ये हम लोगों ने फूड कलर डाल के इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे कि इसमें सारे चावलों में जो है ना ये फूड कलर जो है वो मिक्स हो जाए। फिर हम लोगों ने इसको लगा देना है दम पे। तो आप लोगों ने जो है वो ज़रूर भी ट्राई करना है और चार साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ आपने मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर करना है,
ये हमने दम पे लगा दिए थे। दम जो है वो जब हटाया तो ये देखें कितने मज़े के चावल हमारे रेडी हुए हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको जो है वो एक प्लेट में निकाल देना है। आलू भी हमारे बिल्कुल नहीं टूटे, तो बहुत ज़बरदस्त बने। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, साथ अपनी दुआओं में याद रखेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।